ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वेष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वेष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वेष्ठां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज का विषय है काल किसको कहते हैं। काल के विषय में हम लोगों को कुछ पता नहीं है। केवल जो है वाणी से इस शब्द को हमने विषय बना रखा है। काल आ गया उनका, वो चले गए शरीर छोड़ कर के, तो क्या आ गया? अच्छा, काल गया कहाँ था जहां से आ गया? इसलिए वेदांत में इस काल की समझ के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया है। एक का नाम काल है, एक का नाम महाकाल है और तीसरे का नाम अतिकाल है। तो काल किसको कहते हैं? अरे भैया, समय तो पर्यायवाची शब्द हो गया। काल के विषय में तुम्हें अनुभव है कुछ? काल किसको कहते हैं? काल की परिभाषा क्या है? सुनो, सत चित आनंद जो आत्मा का स्वरूप है, उसके अज्ञान से जिस शक्ति का प्राकट्य होता है उसका नाम काल है। काल कहता है कि मेरे पिता का नाम अज्ञान है। काल के पिता का नाम क्या है? आत्मा का अज्ञान। आत्मा के अज्ञान से ये काल पैदा होकर के और फिर अपने ही स्वरूप मालिक की अधीनता स्वीकार करके इस संसार में सारे संसार को व्यवस्थित रखता है। जैसे बगीचे का जो मालिक होता है वो बगीचे में नियुक्ति करता है किसकी? माली की। और उस माली का काम होता है उस बगीचे में वृक्षारोपण करना, बीज का बोना, फिर उन वृक्षों की ठीक ठीक से जो है काट छांट करना, निराई गुड़ाई करना, नवीन पौधों को लगाना, प्राचीन पौधों को जो है कतरना, उनको हटाना। कभी कभी नवीन पौधों को भी जो व्यर्थ में जो है जम गए हैं या दूसरे पौधों को हस्तक्षेप करते हैं, ऐसे पौधों को हटाना, ये सब काम किसका है? माली का। तो माली की तुलना की गई है काल से। ये काल है ना जो, हाँ, ये उस परमपिता परमेश्वर का नौकर है। और दूसरी भाषा में कहा जाए तो अंतर्यामी रूप से इसी को ईश्वर कहते हैं। अब देखो, वेदांत की दृष्टि समझा रहा हूं मैं, आम लोगों की दृष्टि से यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूं। नहीं तो ये काल, आम दृष्टि से ये काल बहुत बलवान है। हाँ, ये काल ही है जिसकी अर्दली में बड़े बड़े राजे महाराजे आए, दुनिया में अपनी डींग मारते रहे और चले गए कालाधीन होकर के।
वही काल है। एक गीत भी चला था, जिंदगी नाम है वक्त की मार का। ये जिंदगी जो आम आदमी जीता है, ये किसके अधीन जीता है? वक्त के दिन और रात। हाँ, वक्त की कल और आज, ये सब वक्त का जो है, वक्त माने काल। इस काल को जो है समझने की कोशिश करो। काल वेदांत विद्या में, ब्रह्म विद्या में अपने स्वरूप के विस्मरण का नाम है काल। समष्टि की दृष्टि से हम इसको जो है क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। इसी का नाम ईश्वर है। अंतर्यामी रूप से इसको ईश्वर कहते हैं, और जगत की दृष्टि से इसी का नाम काल है। किसने मार डाला? आज अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? कि ये पता नहीं, काल आ गया। तो ये काल क्या है? ये काल अज्ञान का पुत्र है। ईश्वर भी अज्ञान का ही पुत्र है। अब ये बात जो है कौन लोग समझ पाएंगे? अज्ञानियों के लिए तो, जो अज्ञान की जो है बहुत बड़ी खाई में गिरे पड़े हैं जगत के लोग, जो व्यवहार को ही सब कुछ समझ रहे हैं, उनकी ये बात समझ में आएगी कि काल अज्ञान का पुत्र है, ईश्वर अज्ञान का पुत्र है। ये उनकी समझ में बात आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि वो तो किसी अलटप्पू जो है चीज को ईश्वर माने बैठे। कहते हैं जो कुछ करता है सब ईश्वर ही करता है, जबकि वास्तविकता क्या है? केवल स्थूल जगत को व्यवस्थित करने का काम काल का है। जानते हो, काल तो आपके जीवत्व को भी नहीं खत्म कर पाता। अगर काल के द्वारा तुम्हारा जीवत्व खत्म हुआ होता तो अब तक तुम ब्रह्म होते। काल के भरोसे, क्योंकि हम काल के भरोसे बहुत सारे कार्यों को छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं? तो वो तो ठीक है छोड़ना। जिंदगी नाम है वक्त की मार का, एक दिन जीत का एक दिन हार का। कहते हैं चिंता मत करो, काल समय का इंतजार करो। चलो यहाँ तो ठीक है, लेकिन क्या जीव भी कालाधीन है? जीव कालाधीन नहीं है। अगर जीव कालाधीन होता तो अब तक जीव की मृत्यु हो गई होती। जैसे देह की मृत्यु हो जाती है, ऐसे जीव की मृत्यु हो गई होती है। लेकिन जीव कभी मरता नहीं है। ये उपद्रव जो है जीव कभी बंद ही नहीं करता। इस शरीर को छोड़ा, दूसरा शरीर पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ा, तीसरा पकड़ लिया। काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक बार काल के दूतों ने अपने मालिक काल से पूछा कि हे देवेश, हमारी तुम्हारी पहुंच कहाँ तक है? तो बोले केवल स्थूलता तक। केवल स्थूल व्यष्टि और समष्टि जगत का ही माली हूं मैं, काल कहता है। सूक्ष्म सृष्टि का मालिक काल नहीं है। आ रही काल की जो है परिभाषा समझ में? तो सूक्ष्म जगत को और कारण जगत को, यानी काल कहता है कि हमारे पिता को और हमें मिटाने वाला कौन है? हमारा भाई, जो हमारे पिता से ही उत्पन्न होता है। जरा बहुत गहरी बात है। जो मेरे ही पिता से उत्पन्न होकर के मुझे और मेरे पिता दोनों का नाश कर देता है, वो है महाकाल। वो कौन है? महाकाल।
अब वेदांत ने इसका नाम दिया है ज्ञान। ये जो ज्ञान ज्ञान करते हो ये साधारण बात नहीं है। अगर आपको ज्ञान हो गया है तो मृत्यु का भय फिर रहेगा, फिर कालाधीन तुम रहोगे, फिर काल का तुम इंतजार करोगे। तो वो लोग ज्ञानी होते ही नहीं हैं जो कालाधीन रहते हैं। तो काल क्या कहता है कि मेरे ही पिता अज्ञान से उत्पन्न। जरा ध्यान दो, पहले तो काल के बारे में ध्यान दो। काल कहाँ से उत्पन्न हुआ है? सत चित आनंद के अज्ञान से। जब तुम्हें अपने सच्चित आनंद स्वरूप का अबोध हुआ तो क्या पैदा हो गया? काल पैदा हो गया। ठीक है, इसी का नाम ईश्वर है। इसलिए जीव और ईश्वर एक समान है, इनमें कोई भेद नहीं है। जीव और ईश्वर, आत्मा और परमात्मा एक समान है। तो अभी आत्मा परमात्मा की बात नहीं कर रहे, आज का विषय है काल। तो काल का दूसरा भाई महाकाल। ये कहाँ से पैदा हुआ? ये भी वहीं से पैदा हुआ है जहां से काल। जी हाँ, आत्मा के अज्ञान से। ठीक है, तो अज्ञान में ही पैदा कौन हुआ? ज्ञान। जरा ध्यान देने योग्य बातें हैं ये। अब यही ज्ञान क्या करेगा? यही ज्ञान काल को भी मार डालेगा और काल के पिता अज्ञान को भी मार डालेगा। जैसे कोई अग्नि ईंधन को जलाने के बाद स्वयं भी समाप्त हो जाती है, नहीं हो जाती? और भी अनेक उदाहरण हैं। पानी का जो क्लीनर होता है, फिटकरी टाइप का होता है, निर्मली कहते हैं। तो निर्मली पानी की सफाई करने के बाद स्वयं भी जो है नीचे तलहटी में बैठ जाती है। ऐसे और भी तमाम उदाहरण हैं। आम का बौर, वृक्षों का जो है कली खिलना, ये फल देने के बाद स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमारा भाई है महाकाल, हाँ, ये कालों का भी काल है। क्या? ज्ञान। हल्के में मत लो इसको, ये ज्ञान है ना। इसलिए मैंने कई बार ये शेर सुनाया है। जब से मैंने जाना है कि मरने का नाम जिंदगी है। अब मैं किस मरने की बात कर रहा हूं? ये वाला मरना तो कालाधीन है। एक दिन ऐसा, एक क्षण ऐसा आएगा कि ये शरीर को काल खा जाएगा। हम इस मरने की बात, हम फिर भी जीवित रहेंगे। हम उस मरने की बात कर रहे हैं जिसे मारने के बिना हम परमात्मा से मिल ही नहीं सकते। उसको मारने की बात कर रहे हैं। अब उसको मारने की बात कोई सोचता नहीं है। केवल इसी स्थूल शरीर के मरने के भय से सारी जिंदगी क्या करता रहता है? कुकर्म करता रहता है। वेदांत भाषा में इसको कुकर्म कहा है। जी हाँ, यहाँ की भाषा में नहीं, धार्मिक भाषा में नहीं, शास्त्रीय भाषा में नहीं, केवल ब्रह्म विद्या की भाषा में किया गया प्रत्येक कार्य संसार के लिए, संसार में, संसार के द्वारा कुकर्म है। और परमात्मा के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए किया गया प्रत्येक कार्य सुकर्म है। ये सुकर्म और कुकर्म, विधि और निषेध की परिभाषा है। कहाँ? वेदांत। साधारण परिभाषा तो हम लोगों ने अपने हिसाब से बना ली है। अच्छे अच्छे काम करो तो कहते हैं आपने
शुभ कर्म किया और उसी में थोड़े सी जो है व्यभिचार हो जाते हैं तो वो बुरे काम हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि प्रत्येक प्राणी कुकर्मों में फंसा हुआ है, क्योंकि बार बार जन्मना और बार बार मरना किसका परिणाम है? कुकर्म का परिणाम। बार बार जो है नरक में जाते हो कि नहीं जाते हो? ऐसा कोई व्यक्ति बना बताओ जो आत्मज्ञान के बिना और नरक को पार कर गया हो? ऐसा कोई है? कोई नहीं है। क्या नरक क्या है? ये माँ का गर्भ नरक ही तो है। तो अगर आप जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हुए तो नरक जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? कितने भी अच्छे बने रहो, कितने भी पाक साफ बने रहो, ब्रह्म ज्ञान के बिना आपका प्रवेश कहाँ होगा? नरक में। तो ये ज्ञान का नाम ही क्या है? महाकाल है। ठीक है। अब जो भी अवतारी शरीर आते हैं वो ज्ञानमयी दृष्टि से संसार में आते हैं, उनका नाम अवतार होता है। वो जो अज्ञानमयी दृष्टि से संसार में आते हैं वो कितने भी बड़े महापुरुष हो जाएं, परंतु आत्मज्ञान के बिना वो अभी अधूरे ही हैं, वो पूरे नहीं हो सकते। तो पूर्ण की परिभाषा में कहा गया है, नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। अर्थात राम कौन है? ज्ञान स्वरूप है। इसलिए कालों के काल हैं। इसलिए कालों की काल नहीं है कि वो धनुष बाण चलाते हैं, राक्षसों को मारते हैं। ये तो बहिर्दृष्टि वाले लोगों के लिए लीलाएं होती हैं। सच्ची लीला तो वो है जो लीलाधर को देख ले। एक भजन गाता रहता है हमारा गुरु भाई अंधा बाबा, लीला मत देखो, देखो लीलाधारी को, राम को देखो। हाँ जी। अब राम के एक जगह प्रवचन हुआ था, आप लोग भी गए थे, तो बहुत पंडित जी ने अपनी धाक जमाना चाहिए खंदेसी में, तो मेरे 10 मिनट के प्रवचन ने उनको पूरा धो दिया। जी हाँ, राम को जाने बिना, ध्यान दो इस बात को, राम के स्वरूप को जाने बिना तुम राम जैसे शुभ कृत्य कैसे कर पाओगे? बता। यदि आप महाकाल स्वरूप नहीं हैं, ज्ञान स्वरूप नहीं हैं, तो आप उसका आचरण कर सकोगे? हैं? नहीं। तुमसे 10 पैसे छोड़े नहीं जाते। जरा ध्यान दो, अगर तुम्हारे कहीं 10,000 रुपए गिर जाएं तो दिन भर रात भर नींद नहीं आती? कट जाता है। तो फिर वो राम कहाँ जी रहे हैं जिनको जो है 1 सेकंड में तो राज्य दे दिया गया और दूसरे ही क्षण कह दिया गया जब निकलो यहाँ से, जाओ। और फिर भी उनके जो है चेहरे पर कोई सिकन नहीं, तो वो कहाँ जी रहे हैं? जरा ध्यान करो इन बातों का। ज्ञानी बन के व्यर्थ में मत घूमा करो। क्या लगता है तुमको तुम अभी कालाधीन हो या तुम कालों के काल महाकाल हो? हाँ जी। तो महाकाल की परिभाषा क्या निकली? ज्ञान, ज्ञानमयी दृष्टि का नाम ही महाकाल है। अब इस महाकाल और काल, काल भी परिभाषा आ गई समझ में, और महाकाल की, तो काल और महाकाल इन दोनों का ही जो है सुपड़ा साफ जब हो जाता है तब जो है कौन प्रकट होता है? अतिकाल। और अतिकाल का नाम ही है क्या? साक्षात ब्रह्म। तो
तो हम लोगों को जो है अतिकाल अभी नहीं बनना है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखी है चौपाई कि ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करें न दूसर बात, कौड़ी कारण लोभ बस करहो विप्र गुरु घात। तो हम लोग देखो आचरण यही कर रहे हैं। न तो हमें जो है विप्र की पहचान है, वेद पाठी च विप्रहा, वेदों से हमको नफरत है, श्रुतियों की बात हम सुनना पसंद नहीं करते, और किस्सा कहानियों को लेकर हम धार्मिक बने घूमते रहते हैं। हाँ, भागवत कथा सुन लो और सुना दो, कई को हो गए ज्ञानी, काहे के ज्ञानी हो गए तुम? इसे ज्ञानी होना थोड़ी कहते हैं। थोड़ा सा जो है जिसके लिए संसार में तुम्हें मनुष्य की बुद्धि मिली है उस तरफ रुझान होना चाहिए। हम लोग समय बर्बाद करते रहते हैं ऐसे किस्सा कहानियों में। सारे संसार में देखो यही चल रहा है, और बड़े बड़े नाम हो रहे हैं इनके, और नेट ने तो इस नंग नाच की अति कर दी। हाँ, फिर लोग मनमानी होकर के जो है जाने क्या क्या उसमें निकालते रहते हैं कि आज बागेश्वर की और किशोरी की शादी हो गई, आज फलाना हो गया, आज भी उन पे लट्टू हो गए। ये सब धर्म है, इन बातों का नाम धर्म है। ये सब अधर्म फैला हुआ है संसार में धर्म के नाम पर। वो इतना भी कह दो तो इन धर्मात्माओं को मिर्चें लग जाती हैं। धर्म का मतलब होता है त्याग। धर्म को जब हम विषय बनाते हैं तो हमें ब्रह्मलोक तक के जो है भोगों के बारे में त्याग वृत्ति बनाना पड़ती है, तब हम धर्मात्मा हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल तमोगुण का रजोगुण का त्याग करके सतोगुण के सहारे से हम अधर्म फैला रहे हैं। भाई सतोगुण में रहते हो ठीक है, क्यों रहना पड़ेगा, वो तो तुम्हारी मजबूरी है। भागवताचार्य को संयम से शरीर को रखना पड़ेगा, नहीं 5 घंटे कैसे बैठ लोगे? हम तो 1 घंटे नहीं बैठ पाते स्टेज पर। अब उसका नाम तुम त्याग समझते हो, वो त्याग नहीं, वो तो मजबूरी है। वो काहे का त्याग? ऐसे ही जो है बड़े बड़े योगियों ने अपने योग के बल से अपने को त्यागी बना दिया। ये चाहे जितना बड़ा त्याग बना रहे, और जब तक हाँ अतिकाल से तुम्हारा संपर्क नहीं हुआ, अतिकाल माने ब्रह्म स्वरूप, तब तक इन जो है अधर्मों से हम बच नहीं सकते। थोड़ा सा स्वर्ग चले जाओगे, लेकिन स्वर्ग भोगने के बाद फिर कहाँ आओगे? पुण्य छीणे मृत्यु लोके भी संति। तो इतने में खुश मत हो जाओ कि हमको तो इतने दिन हो गए सत्संग करते, अब तो हमारा काम बन ही जाएगा। नहीं बनेगा। बड़े बड़े कथाकारों का नहीं बनेगा। हम तुम लोग तो हैं किस खेत की मूली। जब तक वास्तविक अतिकाल तुम्हारा स्वरूप न हो जाए, तो हमें कोशिश कहाँ करनी है? ब्रह्म ज्ञान की कोशिश नहीं करनी, हमको अपने आप का पता लगाना है। फिर ब्रह्म ज्ञान तो गुरु की कृपा से 1 क्षण का काम है। अलग अलग बताया गया है कि सुखदेव जी को 7 दिन में हुआ है ना, और जनक जी को घोड़े की रकाब पर पांव रखते रखते, और खड़वांग को एक 2 घड़ी में हो गया। तो ये समय की सीमा हम लोगों की योग्यता के अनुसार बताई गई हैं। वास्तव में ब्रह्मबोध तो 1 क्षण में ही होता है। किसी को भी होगा, जब भी होगा तब 1 क्षण में होगा। उससे पहले हमें क्या करना है? उससे पहले हमें अपने आप में अपने आप को जानना है।
अपने आप को जानने की एक ही प्रक्रिया है, वो क्या है? काल और महाकाल से अपने को जोड़ना। काल से जोड़ना क्या है? कृत अकृत्व अभिमान का त्याग। अगर कृत और अकृत अभिमान का तुम्हें त्याग करना है तो ईश्वर भरोसे हो जाओ, यानी कालाधीन हो जाओ, ऐसा कहा।